सबसे ज्यादा किसी को किसी चीज से डर लग रहा है इस टाइम तो कंस्ट्रक्टर और फंक्शन। सबसे ज्यादा कोई कमेंट आए तो सर फंक्शन पे वीडियो बना दीजिए, कंस्ट्रक्टर पे वीडियो बना दीजिए। तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के वीडियोस आपके काम कैसे मतलब कैसे आपके प्रोग्राम काम करते हैं। बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, वीडियो अगर आप लास्ट से पूरा देख लोगे आपको पूरा डर खत्म हो जाएगा। अगर इफ एल्स आता है और उसके बाद अगर आप फंक्शन कंस्ट्रक्टर पे आ रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आपको सारे के सारे जो 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो सारे आप सॉल्व कर लोगे। तो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन दिया गया है, डिजाइनर क्लास नेम शोरूम। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसके पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है, क्या चीजें होती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है डिजाइनर क्लास। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर दी गई है वो क्या है, आपके डिजाइनर क्लास। क्लास के बारे में बोलता है, क्लास का नेम देके रखता है। आप समझिएगा स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद पूरा प्रोग्राम देखेंगे। पहले इस चीज को समझिए, क्लास का नेम पहले से देके रखता है। उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल देता है। अगला जो चीज देता है वो क्या देता है आपको, दूसरे स्टेप पे आपको देता है इंस्टेंस वेरिएबल देता है, या फिर उसको कह सकते हैं डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स ऐसे मेंबर्स जो कि डेटा स्टोर करेंगे। और उसके बाद उसकी बहुत सारी चीजें दे रखता है। उसके बाद फिर हम लोग तीसरे स्टेप पे जाते हैं तो वहां पे आपके सामने क्या दिया हुआ है, मेंबर मेथड्स को दिया। उसके बाद क्या आपका दिया है, मेंबर मेथड्स को दिया है। मेंबर मेथड्स की बात करें तो सबसे पहली चीज उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर आता है। सबसे पहली चीज क्या आता है, कंस्ट्रक्टर आता है। कंस्ट्रक्टर दो तरीके के हो सकता है, एक होता है डिफॉल्ट हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है आपका पैरामीटराइज हो सकता है। इससे पहले कंस्ट्रक्टर की वीडियोस आपको मैंने बताई हुई कि डिफॉल्ट और पैरामीटराइज क्या होते हैं। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है, ठीक है, इतना अच्छे से आपको क्लियर है। आगे बात करते हैं तो आगे आपका डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे दिया गया है। आगे आपको क्या आता है, इसके बाद आपका उसी के अंदर फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन 90% केसेस में अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपका क्या दे देता है, इनपुट के लिए फंक्शन देता है। आपको ज्यादातर क्वेश्चन में क्या मिलेंगे, इनपुट टाइप के फंक्शन मिलेंगे। उसके बाद फिर अगले टाइप में जो होता है वो प्रोसेसिंग या फिर कैलकुलेट का फंक्शन होता है। मतलब आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग कराना है या फिर कैलकुलेट कराना है। और जो तीसरा फंक्शन होता है इसके बाद एक और फंक्शन आता है, उसमें आपको यूजुअली क्या कराना होता है, प्रिंटिंग करानी रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि लास्ट में क्या कहता है, मेन बना दो। लास्ट में क्या बोलता है, मेन बना दो। ये आपका चौथा स्टेप। तो आप सबको एक बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है हमेशा, चाहे कैसा भी क्लास 10th में हो, 11th में, 12th में, कहीं पे भी हो, आपके लिए बेसिक्स है। सबसे पहली चीज मैं ये बता दूं, ये जो फंक्शंस मतलब क्लास है बेसिक आपका ये जो क्लास बेस्ड क्वेश्चंस ये होते हैं, इसके अंदर जो चीज का नाम, जो पर्टिकुलर नेम जैसा होता है, जैसा आपका होता है वैसे ही लिखना होता है, वैसे ही आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। मतलब कोई चेंजेस नहीं चाहिए होता। अगर आपने चेंजेस किए तो आपके नंबर कट जाएंगे। पहली चीज याद रखना। सबसे इजी पूरे क्लास में पूरे आपके पेपर में सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है। क्लास का नेम आपको दिया है, बना दो। अगला काम क्या करो, ये देखो, ये जो स्टेप लिखे ना, स्टेप 1 2 3 एंड 4, यही 4 स्टेप को फॉलो करके पूरा पूरा प्रोग्राम होगा, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, ये जो 4 स्टेप्स हैं, जिस फ्लो में क्वेश्चन है, जिस फ्लो में क्या है आपका क्वेश्चन है, उसी फ्लो में, उसी आपके फ्लो में क्या होगा, प्रोग्राम होगा। तो अगर इतना ध्यान से देखें आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्वेश्चन को जो है पूरा अच्छे से पढ़ लो, सो दैट हम लोग उसके ऊपर बात कर सके। तो सबसे पहली चीज की बात करते हैं हम लोग, ये होपफुली समझ आएगा। हमने कहा ये पहली ट्रिक, इस पूरे प्रोग्राम की जो पहली ट्रिक निकल के आई है वो ये निकल के आई है, नेम एंड बाकी चीजें एज इट इज लिखो और जिस फ्लो में क्वेश्चन दिया गया है उसी फ्लो में सॉल्व करो, कुछ चेंज करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। क्यों अब ऐसा होता है, मैं वो चीज भी आपको बता दे रहा हूं, एक सेकंड आप होल्ड करिएगा, ठीक है। अब जैसे सबसे बेसिक चीज आपकी आती है, सबसे बेसिक जो बात आती है, आपको क्लास का नेम दिया गया शोरूम। क्लास का नेम क्या दिया गया, शोरूम। उसके नीचे आपके इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसके नीचे आपका क्या दिया गया है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो अगर यहां ध्यान से देखें तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। सबसे पहला काम क्लास। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, एक सेकेंड देखिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, लेकिन आप जो नहीं समझता है उसके लिए दिक्कत हो जाती है। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करोगे, इंपोर्ट तो लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन होपफुली सबने नोट डाउन कर लिया होगा अपने नोटबुक में। वीडियो को पॉज करो, उसके बाद ये नोट डाउन जरूर करो। क्लास का नेम क्या दिया गया है, क्लास का नेम दिया गया है शोरूम। तो मैंने कहा था जो जैसा है वैसे ही नोट डाउन करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो शोरूम का आर कैपिटल है तो शोरूम का आर कैपिटल रखो, कोई चेंज मत करो। दूसरी चीज क्या दी गई है, इंस्टेंस वेरिएबल या फिर डेटा मेंबर्स, स्ट्रिंग नेम, उनको डिक्लेयर कर दो वहीं पे। उनको क्या करो, वहीं पे डिक्लेयर कर दो। मैंने कहा जो जिस फ्लो में बोलता जा रहा है उसी फ्लो में आप डिक्लेयर करते चले जाए। उसके बाद लॉन्ग टाइप का एक वो है, लॉन्ग आपको सेमीकोलन लगा हुआ तो मैंने आगे लिख दिया, नहीं तो आप सेम लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर अगला हो गया। मोबाइल नंबर हमेशा लॉन्ग में हो क्योंकि 10 डिजिट का होता है। फिर आपका क्या है, डबल कॉस्ट। डबल क्या है, पहला क्या है, कॉस्ट है, और दूसरा क्या है, डिस्काउंट है। दूसरा डबल टाइप का वेरिएबल क्या है, डिस्काउंट। और तीसरा डबल टाइप का वेरिएबल डीआईएस है, डिस्काउंट, तो हमने डीआईएस लिखा। तीसरा क्या है, अमाउंट है, तो तीसरा अमाउंट को पूरा अमाउंट की तरह लिखा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग बात करेंगे मेंबर मेथड की, अगला क्या है, मेंबर मेथड। मेंबर मेथड में शोरूम, मेंबर मेथड में क्या दिया गया आपका, शोरूम। शोरूम कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बोला बनाने के लिए, क्या बोला है, कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब भी कभी ये चीज आती है डिफॉल्ट
कंस्ट्रक्टर। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, सबको याद रखते हैं, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं या फिर जो भी डेटा मेंबर होते हैं, जो भी डेटा मेंबर्स होते हैं, उनको हम लोग कैसी वैल्यू असाइन करते हैं, उनको हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू, उनको हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं। तो कैसी वैल्यू असाइन करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू है क्या। बीबीएससी फील्ड सबको पता है, BBSCFILD। तो क्या करोगे इस पर्टिकुलर केस में, बीबीएससी फील्ड लगा दो। डिफॉल्ट वैल्यू सबको याद होना चाहिए, बाइट की 0, बुलियन की आपकी 0, या फिर आप फॉल्स लिख दो। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो फॉल्स लिख दो, सबसे बेस्ट है। उसके बाद शॉर्ट की बात करते हैं, तो आपका शॉर्ट के अंदर आ जाता है 0, कैर के अंदर आ जाता है सिंगल कोट्स, फ्लोट के अंदर जाता है 0.0f, INT का 0, लॉन्ग का 0, डबल का 0.0d। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ये आपका पूरा का पूरा है डिफॉल्ट वैल्यूज। क्या है आपके डिफॉल्ट वैल्यूज। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, पहले पर्टिकुलर केस में शोरूम के अंदर कि भाई सबको डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करो, सबको क्या करनी है, आपको डिफॉल्ट वैल्यूज। तो आपका क्या कौन कौन है, नेम। स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग यहाँ पे मिसिंग रह गया था, स्ट्रिंग के लिए आप लिखते हो डबल कोट्स। तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डबल कोट आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर क्या हो जाएगा, मोबाइल, अगर हम लोग बात करते हैं मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर आपको हो जाएगा इज इक्वल टू, लॉन्ग में है 0 हो जाएगा सेमीकोलन। उसके बाद कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इज इक्वल टू 0.0d, क्योंकि आपका डबल टाइप का DIS इज इक्वल टू व्हाट, 0.0d सेमीकोलन। उसके बाद अमाउंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 0.0d। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अगली चीज क्या बोली गई, वॉइड इनपुट टू इनपुट द नेम ऑफ कस्टमर, नेम कस्टमर नेम और उसका मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम और आपको क्या बोला गया है, मोबाइल नंबर इनपुट कराने के लिए। ये दो चीजें आपकी बोली है। तो अगले फंक्शन पे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो अब फंक्शन का नेम क्या दिया गया है, वॉइड इनपुट। फंक्शन का नेम है आपका वॉइड इनपुट। सब लोग ध्यान से समझना, अगला काम क्या है, वॉइड इनपुट। जैसे मैंने कहा था जिस फ्लो में जा रहा है उसी फ्लो में। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है, इंटरेस्टिंग बात ये आती है, इसको यहीं पे ऐसे कि भाई इनपुट कराना है तो क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर। तो जब भी कभी इनपुट कराते हैं तो वहां पे स्कैनर चाहिए होता है, स्कैनर का काम होता है इनपुट कराने के लिए। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैनर लिखेंगे। इसके आगे मैं लिख रहा हूं स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम से इनपुट लेने के लिए आपको स्कैनर की नीड पड़ती है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या ले लिया, स्कैनर SC इज इक्वल टू स्कैनर डॉट इन। उसके बाद कस्टमर का नेम, पहली चीज क्वेश्चन में क्या बोला, एक्सेप्ट द कस्टमर नेम। तो मैसेज पास करेंगे तीनों चीजों के लिए एक ही साथ ही मैसेज पास कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर कस्टमर डिटेल्स लिख दे डायरेक्ट। डिटेल्स में आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहली चीज नेम चाहिए, नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग की एंट्री SC डॉट नेक्स्ट लाइन, पहली चीज। और अगली चीज क्या बोली गई है, ये इसके आगे है। ठीक है, इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अब अगली चीज क्या बोली, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के लिए MBNO इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग आ जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। तीसरा बोला गया है आपको अमाउंट। तीसरा आपका क्या बोला गया है, तीसरा आपको बोला है उसका अमाउंट लेने के लिए। देखिए क्या है, उसके बाद आपका पहला कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर एंड कॉस्ट। कॉस्ट इसके अंदर आपका होगा COST, दैट मींस कॉस्ट इज इक्वल टू डबल है, तो SC डॉट नेक्स्ट डबल। ये हो गया। इस पर्टिकुलर फंक्शन में वर्ड इनपुट में और कुछ चीज बोली गई है, और कुछ तो बोला ही नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, यहीं पे हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करा देंगे। देखिए बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल सी चीज ये है कि जितना काम बोला है उतना करो, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं, और जिस फ्लो में बोला उसी फ्लो में करते चले जाओ। अगली चीज क्या बोली है, वॉइड कैलकुलेट। कह रहा है कैलकुलेट कराओ। क्या कैलकुलेट कराना है, वॉइड कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट कराना है, डिस्काउंट कैलकुलेट कराना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू 1000। तो पहली चीज क्या हो जाएगी, इफ कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 1000, तो इस पर्टिकुलर केस में डिस्काउंट कितना कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट का वेरिएबल किसका है, DIS है, तो इस पर्टिकुलर केस में 5%। तो कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। ये आपका क्या आ गया, ये पहला कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, अब इसी के आगे बढ़ते हैं, कैसे हो जाएगा ये होपफुली सबने नोट आउट कर लिया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन प्लीज कर लेना, वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देख लेना, पूरा वीडियो। अगला काम क्या बोला गया, अगर आपने इफ एल्स पढ़ा हुआ है तो ये आपका आराम से हो जाएगा। अगला क्या बोला है, एल्स इफ बोला है कि अगर इससे ज्यादा मोर देन 10,000, आपका 1000 नहीं 10,000 है। ठीक है, 10,000 एंड एल्स इफ क्या बोला गया है आपको कि ग्रेटर मोर देन 10,000 एंड लेस देन आपका लेस देन और इक्वल टू। तो क्या बोला है, कॉस्ट इज ग्रेटर देन 10,000। ग्रेटर देन बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला है, ग्रेटर देन बोला है। होपफुली सब कुछ विजिबल है। ठीक है, आगे एंड दूसरी कंडीशन क्या है, कॉस्ट जो है वो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए किसके, 20,000 के। इस पर्टिकुलर केस में डिस्काउंट इज इक्वल टू कितने परसेंट से कैलकुलेट हो रहा है, 10% से। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। होपफुली इतना अच्छे से सबको क्लियर हुआ। ये आपका दूसरा ब्रैकेट बन। एल्स इफ, तीसरी कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ
कॉस्ट इज आपका क्या बोला गया है, मोर देन 20,000, मोर देन बोला, मोर देन इक्वल टू नहीं बोला है, मोर देन एंड कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू कितना आपका 35,000 ये है। तो इस पर्टिकुलर केस में डिस्काउंट कितना कैलकुलेट हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 15%, कॉस्ट इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि अगर इससे भी ज्यादा है तो एल्स इफ कॉस्ट इज, लास्ट में कुछ लोग इसके अंदर डायरेक्ट एल्स भी लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। तो इस पर्टिकुलर केस में डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट इंटू आपका 20%, तो 20 डिवाइडेड बाई 100। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे और कुछ बोला है नहीं बोला है, लेकिन अमाउंट इसके अंदर कैलकुलेट करा लेंगे। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अब इससे फाइनल अमाउंट निकल के आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू आपका कॉस्ट माइनस DIS। इसके इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कैलकुलेट के अंदर और कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और कुछ क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, नहीं बोला है। तो अब क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को हमने लाके कहां पे क्लोज किया, यहाँ पे। ये वाला जो ब्रैकेट था ये वाला, इसको हमने लाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब अगला चीज क्या है, वॉइड डिस्प्ले बोला गया है, कह रहे हैं कस्टमर को कितना क्या डिस्प्ले कराना है। तो देखिए हम लोग कुछ भी अलग से नहीं, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है उसको कराते जा रहे हैं। वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले का डी कैपिटल है क्या, अगर डी कैपिटल नहीं है तो डी कैपिटल नहीं लिखोगे, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कह रहे हैं कस्टमर का नेम, प्रिंट और मोबाइल नंबर एंड अमाउंट टू बी पेड। तो उसकी डिटेल्स एक मैसेज पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन डिटेल्स ऑफ कस्टमर, क्या हो जाएगा, एक मैसेज पास करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन डिटेल्स में क्या क्या आ जाएगा, नेम आएगा, उसके बाद एक स्पेस दे दो, मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है, और उसके बाद बोला है अमाउंट टू बी पेड एट डिस्काउंट, ठीक है। नेम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, नेम डिटेल्स ऑफ द कस्टमर में क्या है, नेम है, मोबाइल नंबर है, ये दो चीज हो गई। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को, उसके बाद फिर एक मैसेज पास करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कह रहा है डिस्काउंट भी कराओ, डिस्काउंट इज इक्वल टू किसके अंदर स्टोर है, DIS। उसके बाद कितना अमाउंट पेड करना है, अमाउंट AMP इज इक्वल टू किसके अंदर स्टोर है, अमाउंट नाम के वेरिएबल में, ये सेमीकोलन, ये ब्रैकेट बंद। और कुछ वर्ड डिस्प्ले में बोला, होपफुली एकदम अच्छे से सबको क्लियर होगा, ठीक है, एक सबको अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। तो और कुछ बोला नहीं है। इसके बाद अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या बोला गया, राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल द अबव पैरामीटर। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इतना नोट डाउन करो, जितनी चीजें जो बोली थी मैंने वैसे ही इसको करा दिया, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन पे रेस करूंगा और उसके बाद आपको मेन मेथड बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फटाफट, इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, 2 मिनट लगेगा। और जो मैंने डिफॉल्ट वाली चीजें बताई, डिफॉल्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप क्या बोल रहा है कि मेन बनाओ, किसी फ्लो में चलता रहेगा। अब इसके नीचे मेन बनाओगे, अब इसके नीचे ये पूरा क्वेश्चन था, उसके नीचे आप मेन बनाओगे। तो मेन बनाने के लिए बोला, तो मेन बनाने के लिए कौन सी लाइन लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक, क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, अलग से जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी को वैसे ही नोट डाउन करते चला जा रहा है। मेन मेथड, और मेन मेथड में पहली चीज क्या बोलिए, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। देखिए ना, पढ़िए ना, उसके अंदर क्या लिखा, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का नेम क्या था, शोरूम, शोरूम। इसका ऑब्जेक्ट आप AB बना लो या OB बना लो, इज इक्वल टू न्यू शोरूम। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका होगा, ठीक है। अब बोल रहा है अगली चीज, कॉल दी अबव मेंबर मेथड्स। अब आप ये समझो कि आपको पहले किसको कराना पड़ेगा, पहले इनपुट करा होते हो। नॉर्मल अगर कोई भी प्रोग्राम करते हो तो कैसे करते हैं, इनपुट कराते हो, फिर प्रोसेसिंग कराते हो, फिर आप क्या करते हो, आउटपुट देते हो। तो इन तीनों फंक्शंस जो है, इसके अंदर इनपुट वाला काम किसमें हो रहा है, वॉइड इनपुट में, प्रोसेसिंग वाला काम किसमें हो रहा है, वॉइड कैलकुलेट में, और तीसरा काम किसका है, आपका आउटपुट कराने को, तो किसमें हो रहा है, वॉइड डिस्प्ले में। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ OB डॉट, सबसे पहले कौन सा कॉल करेंगे, फंक्शन इनपुट फंक्शन। जैसे आपने कॉल किया तुरंत ही कर्सर आके यहाँ पे ये वाली पूरा एंट्री करा देंगे, पूरा एंट्री करा देंगे। अगला काम क्या होना चाहिए, प्रोसेसिंग होना चाहिए। तो OB डॉट, आप ये होपफुली ऊपर OB डॉट इनपुट दिख रहा है, हाँ ग्रीन कलर से दिख रहा है। OB डॉट कैलकुलेट कराएंगे। अगला क्या करेंगे, OB डॉट कैलकुलेट कराएंगे। तो कैलकुलेशन हो गया, अब इनपुट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद डिस्प्ले करा देना है, OB डॉट डिस्प्ले, ठीक है। और कुछ बोला है इसके अंदर, मेन के अंदर बोला है, क्या बोला है कि भाई आपको क्या करना है, क्रिएट करना ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, और उसके बाद वो कर देना। ऑब्वियसली बात है, कोई भी फंक्शन होगा तो उसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करेंगे ना। और कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे क्या बंद होगी, आपकी क्लास बंद होगी। 15 नंबर फ्री के आपकी झोली में है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, जो जैसे बोला है लगा दो, ठीक है। उसी फ्लो को हम लोग फॉलो करते चले गए। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास बनाई, फिर हमने डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया, फिर हमने कंस्ट्रक्टर को बुलाया, फिर इनपुट किया, फिर कैलकुलेट किया, फिर डिस्प्ले किया,
फिर हमने मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हमने क्या किया, सारे फंक्शंस को कॉल करके क्लास बन कर दी। फिर से रिवाइज करा रहा हूं, क्या है आपका क्लास बनाया, उसके बाद फिर क्या किया हमने, डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया, कंस्ट्रक्टर बुलाया, कंस्ट्रक्टर के बाद इनपुट बुलाया, आपका कैलकुलेट बुलाया, फिर डिस्प्ले बुलाया, फिर आपने मेन बनाया, मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बाद आपका सारे का सारा जितने फंक्शन को कॉल कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया, उसका क्लास का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। होपफुली इतना अच्छे समझ आ गया। कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट करो। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ, मैं और वीडियो लेके आ जाऊंगा, प्रैक्टिस करा लूं। 15 नंबर पक्का है इस वीडियो को देखने के बाद, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।